हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज क्लासेस। मैथ सब्जेक्ट में बच्चों का एक टॉपिक होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चों को ये समझ तो आ जाता है, लेकिन जब वो 1 डिजिट में इसे करते हैं तो उन्हें आसान लगता है। और कई बच्चे होते हैं जब 2 डिजिट वाले नंबर्स उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ नंबर्स को लेकर के। तो अगर आपके बच्चे भी यही गलती करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने उन्हें 5 नंबर्स दिए जिसमें से कि 3 को वो सही अरेंज करते हैं और 2 नंबर्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं, यानी उन्हें आगे पीछे अरेंज कर देते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ये देखना है कि क्या बच्चों को काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग बच्चों को अच्छे से आती है या नहीं, और साथ ही में वो हर नंबर को अच्छे से पहचानते हैं या नहीं। कई बार जो है बच्चे काउंटिंग तो लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप बीच में से कोई नंबर उन्हें देते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरीके से आपके बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप बच्चे काउंटिंग सही से कर पा रहे हैं। अगर कुछ कहीं पर गलती करते हैं तो सबसे पहले आपको वही सुधारना है। जब बच्चे काउंटिंग अच्छे से कर लेते हैं, यानी उन्हें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर अच्छे से पहचान रहे हैं, नंबर्स को लिख भी रहे हैं और पूरी काउंटिंग उन्हें अच्छे से आती है, फिर उसके बाद जो हम करवाएंगे वो कंपैरिजन होगा, यानी कि 2 नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा, ये बच्चों को देखना है। जिसमें कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन पुट करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाने हैं। जैसे कि यहाँ पर है 5 और फिर है 3, तो 5 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा, या दोनों में से कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर 5 क्योंकि बाद में आता है काउंटिंग में, तो 5 बड़ा होगा, और 3 पहले आता है इसलिए 3 छोटा होगा। तो इसमें हम इस तरीके का साइन लगाएंगे जिसमें कि 5 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 16। 1 डिजिट वाला नंबर हमेशा छोटा होगा 2 डिजिट वाले नंबर से, तो इसीलिए 6 जो होगा ये छोटा होगा 16 से। इसी तरीके से यहाँ पर 7 है और 27 है, तो 7 हो गया 1 डिजिट का नंबर, 27 हो गया 2 डिजिट का नंबर, तो कौन छोटा होगा, 7 छोटा होगा। तो यहाँ पर भी 7 इज लेस देन 27 वाला साइन आएगा, यानी कि ये जो ओपन साइड होगी ये बड़े वाले नंबर की तरफ आती है। अब यहाँ पर दोनों ही जो नंबर्स है वो 2 डिजिट के हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो ये दोनों ही इक्वल हो गए। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 1, तो 5 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, इसलिए 15 बड़ा होगा और 11 छोटा होगा। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो ऐसा आएगा। अगर बच्चे डायरेक्ट काउंटिंग से कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से कंपेयर करने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर है 28 और यहाँ पर है 26, तो 28 जो है वो बड़ा होगा 26 से, तो यहाँ पर जो है ये वाला साइन आएगा, यानी कि जो ओपन साइड है वो 28 के साइड आएगा। अब हमारे पास में नंबर है 35 और 50, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही 2 डिजिट्स के नंबर हैं। फर्स्ट डिजिट यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 छोटा होता है 5 बड़ा होता है, इसीलिए ये वाला जो नंबर होगा ये बड़ा होगा, और ये जो नंबर होगा यानी 35 छोटा होगा, 50 बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो ये वाला आएगा। नेक्स्ट नंबर है 42 और 32। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 जो है वो बड़ा है, इसीलिए ये वाला जो नंबर होगा यानी 42 जो है वो ग्रेटर होगा 32 से, यानी यहाँ पर ये वाला साइन आएगा। इस तरह से आप कंपैरिजन अगर बच्चों को सिखाते हैं डिजिट वाइज, तो बच्चों को 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो, बच्चे जो होंगे आसानी से इसे कर पाएंगे। फिर जब आपने कंपैरिजन बच्चों को सिखा दिया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ये भी करवानी है, सर्कल द स्मॉलर नंबर एंड सर्कल द बिगर नंबर। 2 नंबर्स लेने हैं और यहाँ पर बच्चों को सर्कल करना है स्मॉलर नंबर जो होगा उसे। तो यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 30, कौन सा नंबर छोटा है, स्मॉलर नंबर हो गया 25, इसे सर्कल करना है बच्चों को। यहाँ पर है 29, यहाँ पर है 9, 9 हो जाएगा छोटा, इसे सर्कल करना है बच्चों को।
फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवानी है सर्कल द बिगर नंबर की, यानी कि यहाँ पर भी दो दो नंबर लेने हैं और बच्चों को जो बिगर नंबर होगा उसे सर्कल करना है। फर्स्ट डिजिट देखेंगे दोनों में 4 है, फिर हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो जो 45 होगा ये बड़ा हो जाएगा। फिर है 24, 39, 3 जो है बड़ा होगा 2 से, इसीलिए 39 जो है ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, 21, तो 41 जो होगा ये बड़ा हो जाएगा। अब जब हम 2 नंबर्स में बच्चों को स्मॉलर नंबर को सर्कल करने के लिए प्रैक्टिस करवा दे, फिर हम 4 to 5 नंबर्स लेंगे और अब उसमें बच्चों को सबसे छोटा जो नंबर होगा यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसे सर्कल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों को देखना है कि कितने डिजिट्स के नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जो 1 डिजिट वाला होगा वही होगा सबसे छोटा नंबर। इस रो में 7 को सर्कल करना है क्योंकि 7 जो है वो 1 डिजिट का नंबर है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला तो बड़ा ही होगा। 1 क्योंकि सबसे पहले आता है काउंटिंग में, तो 1 हो जाएगा सबसे छोटा। नेक्स्ट वाले में देखिए सभी जो है ये 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं। अब इनमें कंपेयर करना है बच्चों को, जैसे 2 डिजिट में करेंगे वैसे ही 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट में भी कर सकते हैं बच्चे। तो फर्स्ट नंबर जो होगा यानी फर्स्ट डिजिट यानी जो 10th प्लेस होगी वो हमें देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ 2, 3 और 1 में से कौन सा सबसे छोटा होता है? 1 ही सबसे छोटा होता है, तो ये तो दोनों में से कोई होगा नहीं छोटा। बचे हमारे पास में 3 नंबर जिनका कि 10th प्लेस 1 है, तो हम उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, यानी यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0, तो 0, 1, 4 में सबसे छोटा होता है 0, इसीलिए जो 10 होगा ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा इस रो में। नेक्स्ट है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो सर्कल करना है। तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे सभी जो है ये 2 डिजिट के नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 2, 1, 1, 2, 1, 1 वाला जो होगा वो तो बिगेस्ट हो नहीं सकता है, यानी 2 से वो बड़ा होगा नहीं, और 2 वाले हमारे पास में 2 नंबर है, यहाँ पर है 2 के बाद 4, यहाँ पर है 2 के बाद 9, तो 9 बड़ा होता है, इसीलिए हम 29 को सर्कल करेंगे। फिर इसमें भी हम इसी तरह से कंपैरिजन करेंगे, 1, 4, 5, 2, 1, तो 1, 2, 4 और 5 में सबसे बड़ा 5 होगा, इसीलिए ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। बारी आती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि बच्चों को ये चीज समझ में आए अच्छे से कि 1 के बाद जो 2 आएगा वो, इससे आप देखेंगे तो हाइट में ऊंचा लग रहा है, यानी कि 1 से बड़ा होगा 2, फिर उससे बड़ा होगा 3, फिर उससे बड़ा होगा 4, फिर उससे बड़ा होगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो जब हम इस तरह के ऑर्डर में नंबर्स लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा और सबसे बाद में बिगेस्ट नंबर आएगा, तो वो कहलाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि अगर हम इस तरह से जाएंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। यानी अगर हम 10 देखें, फिर 10 के बाद 9 उससे छोटा है, फिर 8 उससे छोटा है, फिर 7 उससे छोटा है, इसी तरह से हम आएंगे तो 1 सबसे छोटा हो जाएगा। तो जब हम इस ऑर्डर में नंबर्स लिखेंगे तो वो हमारा कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो वो हमारा कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है बच्चों को जब नंबर्स दिए हो डिफरेंट। तो यहाँ पर बच्चों को हर नंबर को कंपेयर करना होगा कि कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, इस तरीके से जो है कंपेयर करके ही बच्चे जो है आसानी से इसे लिख पाएंगे। अब जैसा कि हमने देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पर है 2, 3, 1, 3, 2, तो 1 जो होगा वो सबसे छोटा होता है, इसलिए 16 सबसे पहले आएगा। हम इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि हम इसे लिख रहे हैं,
और ऐसा जब बच्चे करेंगे तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे है ना एक ही नंबर को 2 बार लिख देते हैं, तो अगर वो क्रॉस कर देंगे लिखते से ही तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि उन्होंने वो नंबर लिखा है या नहीं, और वो उसे रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे जिसमें कि फर्स्ट जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 24 है और 21 है, जिसमें कि फर्स्ट डिजिट यानी कि जो 10th प्लेस है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 छोटा होगा, इसीलिए 21 जो होगा ये इन दोनों ही नंबर्स में सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। फिर उसके बाद में आएगा 24। तो एक एक नंबर को लिखते जाना है और उसे क्रॉस करते जाना है। फिर हमारे पास में 39 और 35 ही बचे हैं। इसमें भी दोनों में जो 10th प्लेस है वो 3 है। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा 35 और यहाँ पर आएगा 39। तो ये हमने पहले लिखा, उसके बाद हमने इसे लिखा। ये हो गया है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट रो में हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो जो 1 होगा वो सबसे छोटा होगा, इसीलिए 13 हो जाएगा सबसे छोटा नंबर। तो ये आएगा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा आएगा पहले। फिर उसके बाद उससे बड़ा हमें देखना है, तो 1 के बाद कौन सा आएगा, 4, 3 या 2, तो 2 आता है, इसीलिए 27 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। फिर 37 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। अब उसके बाद में 4 वाले हमारे पास में 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 1 होता है छोटा, इसीलिए 1 आएगा, यानी 41 हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 48। ये अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर 3 डिजिट वाले नंबर्स जो होंगे उसमें भी यही करना है, हमें पहले फर्स्ट प्लेस देखनी है, यानी अब यहाँ पर हम 100 प्लेस जो होगी वो देखेंगे कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो छोटा हो जाएगा 7, इसीलिए 117 हो जाएगा सबसे छोटा नंबर। उसके बाद आएगा 119। फिर 2 होगा उसके बाद वाला नंबर, यानी 1 से बड़ा। तो यहाँ पर 2 के बाद है 1 और यहाँ पर 2 के बाद है 2, तो 1 होता है छोटा, इसीलिए ये वाला जो नंबर होगा यानी 218 आएगा पहले। फिर 221 आएगा और लास्ट में हमारे पास बचा है एक ही नंबर 317, तो वो आ जाएगा। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया है वैसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यहाँ 1, 1, 2, 2, 3 होता है बड़ा, इसीलिए हम 32 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर 3 से छोटा होता है 2, तो 2 वाले हमारे पास में 2 नंबर है और 2 के बाद यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। अब 9 जो होगा वो बड़ा होगा, तो इसीलिए हम 29 को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 24 को लिखेंगे। अब यहाँ पे 10th प्लेस पे 1 वाले नंबर आएंगे, तो 5 होगा छोटा, 9 होगा बड़ा, तो 9 वाला आएगा। फिर आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाले में भी हम फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो देखेंगे, तो यहाँ पर है 5, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, यहाँ पर आएगा 50। फिर उसके बाद 4 वाले देखेंगे तो 2 नंबर्स है 46 और 41, तो 6 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, इसीलिए 46 आएगा। फिर उसके बाद 41 आएगा। फिर 3 होता है 4 से छोटा, इसीलिए 33 आएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा 26। 3 डिजिट वाले नंबर्स में भी हमें यही करना है, जो फर्स्ट नंबर होगा यहाँ से उसे हमें देखना है कौन सा होगा सबसे बड़ा, तो 4 होता है, तो इसीलिए 440 हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद में 3 वाला एक ही नंबर है, तो ये आ जाएगा, यानी 317 आ जाएगा। फिर 2 वाले 3 नंबर्स है, यानी 215, 221 और 231, तो 2 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 जो होगा वो छोटा होता है और 2 उससे बड़ा और सबसे बड़ा 3, तो 231 हो जाएगा। फिर ये हमने लिख लिया है। उसके बाद 221 आएगा और उसके बाद आ जाएगा 215। तो इस तरीके से बच्चे आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख सकते हैं कंपैरिजन करके। नंबर भले ही जितने भी बड़े हो, बच्चे आसानी से इसे कंपेयर करके कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।